अमेरिका का टैरिफ हमला झेल रहे भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। 8 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.747 अरब डॉलर बढ़कर के अब 693.618 अरब डॉलर हो गया है। उस वक्त जब टैरिफ का गेम चला और टैरिफ से इंडिया को खासा कोई फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि इंडिया की एक्सपोर्ट 7.3% इंक्रीज हो गई है। ये मैं जुलाई के आंकड़े आपको बता रही हूँ। जो कोई भी बदलते जियोपॉलिटिक्स के दौर में भारत को कमतर आंकने की भूल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन सबको जवाब दे दिया और वो जवाब ये है कि भारत को लेकर गलतफहमी जितनी जल्दी दूर कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। Trump has suddenly turned on India, insulting its economy, calling it dead. In fact, India has had the fastest growing large economy in the world for several years now and is the world's 4th largest economy and will likely overtake Germany by 2028 to become number 3 after the US and China. कि भारत सिर्फ आईटी को एक्सपोर्ट करके, सिर्फ आईटी 210 बिलियन डॉलर सालाना कमाता है। चंद हजार आला तालीम याफ्ता लोग भारत को 210 बिलियन डॉलर कमा के देते हैं और पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान मिलके, तमाम इंडस्ट्री मिलके सिर्फ 35 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ये 8 मंथ हिट गया है जी। ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो ये भारत का मोमेंट है और हम जो स्लेवरी की, जो इकोनॉमिक स्लेवरी के ऊपर हमारी कंट्री चल रही थी, उसको काट दिया है परमानेंटली, क्योंकि मोदी जी ने पंगा ले लिया और ये ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर वो बनने वाला है। उनको ये है कि आप मोदी को आप घुटनों पे नहीं झुका सकोगे। It is not possible. The Trump administration is doing is trying to plug the holes, in particular by putting pressure on India. Do I think it's going to work? Probably not. इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। Donald Trump has undone decades of painstaking effort by American diplomats. He has placed India in the highest category of tariff countries, along with Syria and Myanmar. Donald Trump's sudden, inexplicable hostility toward India reverses policies pursued under 5 administrations, including his own previous one. If it holds, this reversal may be the biggest strategic mistake of the Trump presidency so far. इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर? And we have seen already very negative reaction from the Indians, who of course will not want to bow down to this kind of pressure. मोदी जी ने ऐसा सबक सिखाया है ट्रंप को कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा कि पाला किससे पड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि अगर भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाए तो भारत घुटनों पर आ जाएगा, भारत की इकोनॉमी ठप हो जाएगी और न्यू दिल्ली वॉशिंगटन के आगे हाथ जोड़कर खड़ी होगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। विदेशी मुद्रा भंडार 4.74 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बढ़ गया है। भारत रूस से जमकर तेल खरीद रहा है, वो भी 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। और भारत ने अपना मैरीटाइम फंड 30 से 70,000 करोड़ तक बढ़ा दिया है। अब साफ साफ दिख रहा है कि ट्रंप की भारत पर दबाव डालने की हर कोशिश फेल हो चुकी है। भारत अपनी रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपनी ताकत और जगह बना रहा है। और सबसे मजेदार बात, अब अमेरिकी मीडिया खुद ट्रंप को कोस रहा है। वो कह रहे हैं कि 25 साल से बनी रिलेशनशिप ट्रंप की बचकानी और खतरनाक पॉलिसी की वजह से बर्बाद हो रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप की ये चाल उल्टी पड़ चुकी है और भारत अब नए युग की ओर बढ़ चुका है? अपने विचार जरूर बताइए और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी दमदार वीडियो लाते रहें। का फायदा कैसे उठाया जाता है, ये आप इंडिया से सीखें, क्योंकि इस दफा ना तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वीक रही और ना ही इंडिया ने ये मौका अपने हाथ से जाने दिया। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ, आज इंडिया ने अपना मैरी टाइम जो फंड है उसको रेस कर दिया है और ये 30,000 करोड़ से 70,000 करोड़ पे जा पहुंचा है। अब आप पूछोगे कि मैरी टाइम फंडिंग क्या है, तो जनाब मैं आपको एक नया सपना दिखाने जा रही हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम वर्ल्ड शिपिंग के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे। अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबल जो शिपिंग मार्केट है उसमें ज़्यादातर शेयर चाइना का है, जापान का है एंड साउथ कोरिया का है। और इंडिया बिलीव करता है कि अगली जंग वही जीतेगा जिसका समुद्र पे राज होगा। जो समुद्र का किंग होगा वही दुनिया का किंग बनेगा। और इंडिया के पास देखें, इंडियन ओशन है और जिसकी लहरें इंडिया के शहरों से भी टकराती है। और आज इंडिया बात कर रहा है कि हम अपने शिपिंग रूट को एक्सटेंड करेंगे और 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी। साथ
साथ पूरी दुनिया को इन्वाइट किया जा रहा है कि आप इंडिया के अंदर शिप बनाएं, आप इंडिया के अंदर पोर्ट्स बनाएं, और यहाँ पर जिस शिप की मेंटेनेंस के ऊपर भी बात की जा रही है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। जैसे हम बात करते हैं 2047 आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, ये वो सपना है जो शिपिंग के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता है। इंडिया अब अपने शिप बनाएगा ग्लोबली और अपनी ट्रेड रूट को और भी तेज करेगा और अपने पास ताकतवर जहाज रखेगा। और इसमें ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कंपनीज भी आके जी कंट्रीब्यूट करेंगी। ये एक बड़ी अगर बात की जाए तो इंडिया ऑलरेडी अगस्त के अंदर 15 अगस्त तक 2 बिलियन जो बैरल्स का क्रूड ऑयल है वो रशिया से खरीद चुका है। एंड साथ में पुतिन ने यह भी कहा कि और कितना टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर, तो ट्रंप ने कहा कि मैं सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाऊंगा। लेकिन ट्रंप एक लायर है, एक झूठा है, वो कभी कुछ कर दे पता नहीं चलता है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द मैड प्रेसिडेंट। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि अगर हम पर मज़ीद टैरिफ लगता है तो आप क्या करेंगे, आप 20% ऑयल और हमें कम कीमत पर देंगे। मतलब इंडिया भी अपनी चाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में मेड इन इंडिया में बड़ी फोकस की जा रही है, फाइटर जेट्स मेड इन इंडिया, चिप्स मेड इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा अपना सोशल मीडिया मेड इन इंडिया होगा। तो हम देखिए ये चीज़ सबको पता थी, जो इंडिया और रशिया के बीच ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और रशिया के बीच में पहली बार नहीं बन सकते, ठीक है। रशिया इंडिया का भाई बना हुआ है, इंडिया रशिया का भाई बना हुआ है। आप देखें कि यूक्रेन आई थिंक यूक्रेन रशिया की जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब से इंडिया रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड कर रहा है और कहते हैं कि ओके बगैर रुकावट के कर रहा है, करी जा रहा है। जो उसके अंदर अमेरिका ने उनको रोका, उसके अंदर ट्रंप ने उनको इतनी धमकाया, उसके बाद ट्रंप ने टैरिफ लगाए, ट्रंप ने कहते हैं ना कि वो आंखों में आंखें डाली, इतना कुछ ट्रंप ने किया। लेकिन इंडिया ने रशिया से ट्रेड का ऑयल की जो ट्रेड थी वो डिनाई नहीं की, वो रोकी नहीं, वो ख़त्म नहीं की। अब मुद्दा यहाँ पे ये था कि जो वर्ल्ड इंडिया का जो बेनिफिट आता है पुतिन के अलास्का जाने में समिट के अंदर, वो ये आता है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ जो लग रहा था वो एक किस्म का कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाके जो समिट होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। वहाँ पे पुतिन और ट्रंप के दरमियान जो मीटिंग होती है, वो एक मीटिंग नहीं कह सकते आप उसको, एक आर्गूमेंट कह सकते हैं, आर्गूमेंट होता है। उसके बाद पुतिन को कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम मॉस्को में आएंगे, रशिया में आएंगे, मीटिंग करनी हो तो। जबकि रशिया मेरे ख्याल में जो वर्ल्ड इकोनॉमी में आई थिंक 3rd नंबर पे आ रहा है, उसको किसी का भार ही नहीं है, ठीक है। और आईटी के लिहाज से भी देखा जाए तो ग्रो कर रहा है, ठीक है। और इकोनॉमी के लिहाज से पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट में करप्शन ज़्यादा है, इंडिया गवर्नमेंट में करप्शन कम है, ठीक है। तो जो शिपमेंट का आपने बोला है वो बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जब आपकी ट्रेड शिप के थ्रू होती है तो ओवरऑल आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है, बजाय अगर आप एयर के थ्रू आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आपके फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो इंडिया ने अपना जो बजट है वो 30,000 से 70,000 करोड़ जो है वो बढ़ा